नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास परीक्षण, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार और भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का शुभारंभ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे तथ्य के साथ आपको ये क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कौन सा संगठन 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकालेगा? तो वो इसरो। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला? तो ये है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई? तो ये उत्तराखंड की। आयरिश राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनको किया गया है उत्तरी आयरलैंड। डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना, वो बना है फ्रांस। बद्री धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को किस राज्य में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक है किस राज्य में आयोजित होगा? तो गोवा में। कौन सा समूह है गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? वो कर रहा है अंडानी समूह है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट भी आपको मिल गया। मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है और जो आपको मैं यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ ये आपको शाम को रोज शाम टेलीग्राम पर भी वन लाइनर है मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। बाकी आपको ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की है, इसमें 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्या तक चल रही है। कल मैंने इसमें खेल खिलाड़ी का टेस्ट आ गया इंडिया का और राजस्थान का भी खेल खिलाड़ी का अलग से टेस्ट आपको मिल चुका है। इसलिए आपको धीरे धीरे इसके अंदर अलग से टेस्ट मिलते रहेंगे। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की आपको संपूर्ण टॉपिक आधारित पर ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन से हैं? तो फीफा विश्व कप आगामी 2026 के अंदर आयोजित होगा। इसके मेजबान देश कौन से हैं? इसके मेजबान देश है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 देश जो है फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश रहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये आगे 2026 में क्या है, जून जुलाई के अंदर फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसकी सह मेजबानी करेंगे। न्यूयॉर्क के मेटालाइफ स्टेडियम को फीफा विश्व कप 2026 फाइनल के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। जब 2026 के अंदर ये फीफा विश्व कप होगा ना, उस समय जून जुलाई के अंदर जब इसका फाइनल होगा ना, ये फाइनल न्यूयॉर्क के मेटालाइफ स्टेडियम में इसका अंदर फाइनल खेला जाएगा। 2026 फीफा विश्व कप 11 जून को मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित अजेटिका स्टेडियम में शुरू हुआ। तो ये 11 जून को शुरू होगा और जुलाई के लास्ट तक इसका फाइनल होगा। मेजबान देशों में 16 स्थानों पर कुल 104 खेल होंगे, यानी कि जो ये 3 मेजबान देश है ना, इनके तीनों देशों के 16 स्थानों में इन खेलों का आयोजन होगा और टोटल इसके अंदर 104 खेल शामिल हैं। किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियट टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए हैं? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार बढ़िया तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है भी आने वाला एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। तो ये किस संगठन ने ये किया है? डीआरडीओ ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, डीआरडीओ के द्वारा देखो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियट है टारगेट हीट है, इस अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए हैं। किसने किए हैं? डीआरडीओ ने। तस्वीर में आप देख सकते हो डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण किया गया है।
देखो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट हिट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण कर लिए। यह परीक्षण 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच उड़ीसा के बालेश्वर स्थित चांदीपुर परीक्षण स्थल से किए गए। तो ये 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में ये परीक्षण हुए। अभ्यास को डीआरडीओ के विज्ञानियों ने इसको विकसित किया। यह गैस टरबाइन इंजन से संचालित है, जो सबसोनिक गति से लंबी उड़ान को बनाए रखता है। तो ये 4 उड़ानें जो डीआरडीओ के द्वारा जो परीक्षण किया गया, ये क्या है, गैस टरबाइन इंजन से संचालित होती है। और ये इसी गैस संचालित से क्या है, ये लंबी गति से क्या है, यानी कि एक लंबी गति से उड़ान, यानी कि लंबी उड़ान की भरी जाती है। तो ये डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कौन सा आईआईटी भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा? तो कौन सा आईआईटी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो कितना बड़ा गोला बारूद है। तो ये इसका नाम है 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा। तो वो बनाएगा आईआईटी मद्रास। कौन सा बनाएगा? आईआईटी मद्रास। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटीएम भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा। अभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि ऐसी चीज, ये देखो, भारत की पहली, जब भारत की पहली बात आ जाए ना, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपकता है सीधा सीधा ही। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आईआईटीएम ने 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाया गया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो एक तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, और एक है भारत रंग महोत्सव। इन दोनों की शुरुआत हुई है गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पर हो चुकी है? गुजरात राज्य के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तो है थिएटर फेस्टिवल, और एक है भारत रंग महोत्सव। ये दो चीजें हैं, इनकी शुरुआत गुजरात में हुई है। भारत के सबसे बड़े प्रमुख थिएटर उत्सव प्रतिष्ठित भारत रंग महोत्सव का गुजरात के कच्छ जिले में उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात के कच्छ जिले में इसका उद्घाटन किया गया, जो प्रदर्शन कलाओं के एक जीवंत श्रद्धांजलि की शुरुआत है। ये महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के डॉक्टर चौहान प्रमोद आर द्वारा निर्देशित है ये, और भवभूति की उत्कृष्ट कृति उत्तर रामचरित्रम की मनमोहक प्रस्तुति के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई है। तो ये अलग अलग थिएटर है, अलग अलग रंग जो है उत्सव है, रंग महोत्सव का आयोजन अलग अलग है, जो इसकी शुरुआत गुजरात के अंदर हो चुकी है। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है डॉक्टर बीना मोदी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? डॉक्टर बीना मोदी को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर बीना मोदी को कौन सा मिला? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसको मिला? डॉक्टर बीना मोदी को। ये मोदी एंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन है। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये कल आपको पता है, मैंने पुरस्कार की अलग से क्लास दी थी। जितने भी जनवरी मंथ के अंदर जो पुरस्कार मिले ना जिन जिन व्यक्तियों को, कल शाम को मैंने 4 बजे अलग से बढ़िया क्लास दे दी आपको, लगभग 20 मिनट की। उसमें मैंने सारे टोटल जनवरी के अंदर जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, वो मैंने उस क्लास के अंदर करवा दी। वो क्लास आप जरूर देखें जब भी आपको टाइम मिले। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और एक है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है पीटी उषा को। किसको मिला है? ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष रह चुकी है पीटी उषा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पीटी उषा है। पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है मिला है। देखो, महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय एथलेटिक्स में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJ द्वारा इनको पुरस्कार ये प्रदान किया गया। और पीटी उषा जिन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी इसको उनको कहा जाता है। तो वर्तमान किसकी अध्यक्ष है? ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो ये बनाया है ओलेग ओलेग कोनो। ऑप्शन नंबर बी किसने बनाया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अंतरिक्ष के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, अंतरिक्ष में रहने का 878 दिन और 12 घंटे बिताने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया ओलेग कोनो ने। ऑप्शन नंबर बी ओलेग कोनो ने। ये है रूसी अंतरिक्ष यात्री। कौन है? रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को ने एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 59 वर्षीय कोनोनिको ने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री केनेडी फडेल्का का रिकॉर्ड तोड़कर ये उपलब्धि हासिल किया। तो अपने ही देश के यानी कि रूसी देश के ये अंतरिक्ष यात्री हैं गेनेडी फडेल्का, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और गेनेडी फडेल्का ने स्पेस में एक 878 दिनों से भी अधिक समय बिताया था। इन्होंने देखो 878 दिनों में ही देखो रिकॉर्ड बना दिया और इन्होंने 878 दिनों से ज्यादा समय लिया था। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया है? तो ये हैं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किसको दिया इस्तीफा? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को राज्यपाल द्वारा, पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित है और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने पद छोड़ने का जो कारण है वो निजी ही बताया है। और उन्होंने अगस्त 2021 में पंजाब के राज्यपाल का पद संभाला था। 2021 में इन्होंने पद संभाला, लेकिन अब इन्होंने अपने निजी कारणों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब आगे अपने देखेंगे भी कौन यहाँ पे नए राज्यपाल बनते हैं। किस लिमिटेड को एसेट AAA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है REC लिमिटेड को। किसको मिला है? REC लिमिटेड को एसेट AAA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट का पुरस्कार मिला है। देखो मुख्य तथ्य, ये विद्युत मंत्रालय के तहत एक शीर्ष NBFC और महारत्न CPSU REC लिमिटेड को सतत वित्त के लिए एसेट AAA अवार्ड में सम्मानित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही आपको याद रखना है। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला? ये मिला है मुकेश अंबानी को। किसको मिला है? रिलायंस के जो मुख्य जो अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, उनको मिला है। भारतीय को, एक भारतीय है, इनको वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया है। तो अपने भारतीय अधिकारियों के बीच में तो इनका पहला स्थान है, अगर विश्व स्तर पर बात करें तो इनका दूसरा स्थान है। जबकि चीनी कंपनी के टेंदरू 2 के CEO हुआतेंग मा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और पहले स्थान पर है चीन के कौन है? हुआतेंग मा। इसके अलावा टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, उन्होंने 2023 की रैंकिंग में 5वें स्थान पर रह चुके हैं। इसके अंदर किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो ये लगेगी उत्तर प्रदेश राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास
आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो 242 फीट ऊंची। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो इसको अभी मंजूरी मिल गई, अब ये वहां पर स्थापित की जाएगी। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है बापू टावर, ये किस शहर में स्थापित किया गया? ये किया गया पटना बिहार में। कहां पर स्थापित किया गया? पटना बिहार के अंदर ये स्थापित किया जा चुका है। देखो, ये है बिहार के हृदय स्थल पटना में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी को एक स्मारकीय श्रद्धांजलि के रूप में एक नया मील का पत्थर उभरा है। गर्दनी बाग में स्थित बापू टावर महात्मा गांधी की स्थायी विरासत है और आदर्शों के प्रमाण के रूप में स्थिर है, और ये गांधी को समर्पित देश में अपनी तरह का पहला टावर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी का एक है जो बिहार के हृदय स्थल पटना के अंदर है, जो ये गांधी को समर्पित एक बापू टावर बनाया गया है। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक ये बन चुके हैं यमन के प्रधानमंत्री। किसके बन गए? यमन के नए प्रधानमंत्री बन चुके। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने। बस इतना याद रखना है कि जो ये पहले यमन के विदेश मंत्री अहमद अवध बिन मुबारक थे, अब इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ये पहले विदेश मंत्री थे, अब ये इस यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब आपको पॉइंट याद रखना है, जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए के अंतरिम बजट का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अलग से बजट पेश होता है। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया है। अंतरिम बजट में 20,760 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.5% की वृद्धि की परिकल्पना की जा चुकी है। तो ये अलग से इनके आंकड़े याद रखने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग से बजट पेश होता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आती है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन किया? ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में। मैंने बड़े शानदार कमेंट देखे थे, बहुत ही शानदार, विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया? श्रीलंका, जापान, भूटान, बांग्लादेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार जनरल साइंस की वगैरह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की है, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है, एनसीईआरटी बुक की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आरपीएससी आरएसयू द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की है। ये लगातार आपको सभी टेस्ट सीरीज आपको बढ़िया तरीके से दी जा रही है। कंटिन्यू आपको टेस्ट मिल रहे हैं बढ़िया तरीके से, वीडियो मिल रहा है, 4 बजे आपको क्लासेस मेरी मिल रही है। तो आप बढ़िया तरीके से क्लासेस ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।